डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्कार। मैं भारत की लोक व्यवहार और आध्यात्मिक परंपरा एवं अपने लगभग बीते 4 दशकों के प्रशासनिक एवं जीवन अनुभवों के आधार पर एक विचार प्रवाह आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वह है प्रेम और मोह। सामान्यतः हम इन दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों के परिणाम बिल्कुल भिन्न हैं। इस व्याख्यान पे आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि क्या जो हमें बांधता है वह प्रेम है या मोह। उत्तर मिलेगा प्रेम और मोह कुछ एक ही जैसे हैं, परंतु नहीं, उनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। प्रेम वह शक्ति है जो एक दूसरे को विकास, सुख और स्वतंत्रता को देखकर प्रसन्न होती है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, विकसित हो, चाहे मेरे साथ रहो या न रहो। मोह क्या कहता है? मोह कहता है मैं एक मानसिक ऐसी अवस्था हूं जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार को मेरा मान करके उससे चिपक जाते हैं। मोह कहता है तुम मेरे अनुसार रहो, मेरे अनुसार कार्य करो, मेरे अनुसार जीवनचर्या बिताओ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जैसा बताऊं वही सत्य है। प्रकृति के विधारण के हिसाब से दोनों को समझते हैं। सूर्य का प्रेम, सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है। वह यह नहीं देखता कि कौन उसकी पूजा करता है या कौन नहीं करता। वह सबको समान रूप से प्रकाश देता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्यों को, सभी प्रकार के मनुष्यों को। एक क्रीपर को उदाहरण लो, मनी प्लांट या बेल, कोई भी बेल। एक बेल वृक्ष से या दीवार से किसी सहारे से ऐसे चिपक जाती है कि उसके बिना स्वयं खड़ी ही नहीं होती। उसकी पहचान वृक्ष पर निर्भर होती है। वह मोह का प्रतीक है। और थोड़ा गहरा जाते हैं तो माता पिता और बच्चों का उदाहरण लें। एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है। जब पुत्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है या कोई बड़े संस्थान में जाता है तो माँ कहती है जाओ बेटा, अपना भविष्य बनाओ। उसे यह भी नहीं पता रहता कि वह कहाँ गया है, उस पे नहीं खोती। वह तो प्रेम में जो कह देती है वह लेकर के बेटा बेटी चल देते हैं। लेकिन यदि माँ कहे कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे बताए अनुसार जीवन जीना, तो वहाँ प्रेम के साथ मोह मिश्रित हो गया है। यह सही रास्ता नहीं है। मैं वन सेवा का अनुभव बताता हूँ। मैं वन विभाग में कार्यरत था। कई बार ग्रामीण हाथी के बच्चे, तोते के बच्चे या अन्य वन्य जीवों के बच्चों को पकड़कर पाल लेते थे। उन्हें लगता था कि वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं।
लेकिन जब वह बड़ा होकर के जंगल लौटना चाहता है तब उसे रोकने का प्रयास करते थे। यह प्रेम नहीं था, यह मोह था। यदि वास्तव में प्रेम होता है तो उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता को सम्मानित किया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है? चाहे हार्वर्ड की बात करें, चाहे विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के शोध के पन्नों को पलटे तो पाएंगे कि स्वस्थ संबंधों की नींव 3 बातों पर आधारित होती है। ऑटोनोमी स्वतंत्रता, ट्रस्ट यानी विश्वास, ग्रोथ यानी विकास। ये तीनों प्रेम के गुण हैं। वहीं फियर ऑफ लॉस खोने का डर, कंट्रोल यानी नियंत्रण, डिपेंडेंसी अत्यधिक निर्भरता मोह का संकेत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भारतीय ऋषियों ने कहा है, कठिन तपस्या में उसने इसको पा करके बोला है, स्पष्ट अभिमध्य है कि प्रेम मुक्त करता है, मोह बांध देता है। प्रेम नदी की तरह बहता है, मोह तालाब की तरह ठहर जाता है। प्रेम विस्तार है, मोह संकुचन है। प्रेम में आनंद होता है, मोह में भय घर कर जाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। एक बच्चा है, अपने हाथ में तितली पकड़ कर लाता है और वो कहता है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। उसने उसे मुट्ठी में पकड़ रखा है। कुछ देर में वो तितली मर जाती है। एक दूसरा बच्चा तितली को हाथ में बैठाकर लाता है और उड़ जाने देता है। तितली बार बार उसके हाथ में आकर के बैठती है और उड़ जाती है। पहले व्यक्ति के पास मोह था, इसलिए तितली मर गई। दूसरे बच्चे के पास में प्रेम था, इसलिए तितली उड़ती आती घूमती है। स्वयं की परीक्षा यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके भीतर प्रेम का प्रवाह हो रहा है या मोह का, तो स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मैं सामने वाले की स्वतंत्रता स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं उसके विकास से प्रसन्न होता हूं? क्या उसके बिना भी मैं उसके लिए शुभकामना रख सकता हूं? यदि तुम्हारा आत्मा हाँ कहे तो वही प्रेम है, और यदि उत्तर में नहीं आए तो वह मोह है। प्रिय मित्रों, आज विश्व में संघर्षों का बड़ा कारण प्रेम की कमी नहीं, मोह की अधिकता है। वन्य प्राणियों के अस्तित्व को देखें। वन्य प्राणियों और मनुष्यों के बीच का जो संघर्ष है वह प्रेम का कारण नहीं है, बल्कि मोह की अधिकता है। हम लोगों को विचारों, पदों, परिसंपत्तियों और पहचान से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें खोने का भय रहता है और हम अशांत कर देते हैं, अपने आप को अशांत करते हैं। प्रेम हमें स्वतंत्र बनाता है, मोह हमें निर्भर बना देता है। अतः जीवन का लक्ष्य केवल प्रेम करना नहीं, बल्कि मोह को प्रेम में रूपांतरित करना ही श्रेष्ठ कदम होता है।